नमस्कार मेरे कन्या राशि के मित्रों, स्वागत है आपका कन्या राशि आज रियल पर। मेरे मित्रों, जीवन में कभी कभी अचानक से कुछ मोड़ आ जाते हैं, जैसे कोई संकेत यूनिवर्स हमें भेज रही है, कुछ रोकने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए। आज 23 नवंबर 2025 का जो दिन है मेरे मित्रों, जातकों के लिए, कन्या राशि के जातकों के लिए कुछ ऐसा ही दिन है जहां भावनाओं की गहराई में छिपा हुआ एक नया अवसर आपके सामने आ सकता है, जो एक परीक्षा भी हो सकती है और एक प्रेरणा भी हो सकती है मेरे मित्रों। क्योंकि आज चंद्रदेव जो है वो मूल नक्षत्र से हैं, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, जहां शनिदेव की 10वीं दृष्टि उन पर पड़ रही है। शनिदेव की दृष्टि आपके भाग्य भाव पर है, आपके लग्न पर है, और इसी के साथ साथ में चतुर्थ भाव पर जहां की चंद्रदेव विराजमान है वहां शनि की दृष्टि पड़ रही है। वहीं गुरुदेव की दृष्टि आपके पंचम भाव पर, सप्तम भाव पर और थर्ड हाउस पर पड़ करके आपके लिए कई तरह के नए मौके के संकेत दे रही है। तो ये समझते हैं मेरे मित्रों, क्या ग्रहों का संकेत है कन्या राशि वालों के जीवन में, क्या कुछ बदलाव हो सकता है, क्या नए अवसर आ सकते हैं, कहां पर सावधानी रखनी है, क्या उपाय किया जाए, और फिर आज का दिव्य प्रयोग या फिर दिव्य संकेत। मेरे मित्र, मूल नक्षत्र हमने मेरे मित्रों कल भी बताया था कि अपनी जड़ तक को पहचानने का एक प्रयास। इस नक्षत्र का अर्थ होता है सत्य को खोजना। जब चंद्रमा इस नक्षत्र में आते हैं मेरे मित्रों, तो भावनाएं गहरी होती हैं। मन हर चीज की जड़ों को तलाशने का प्रयास करता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, अब क्या करना चाहिए, यानी कि एक तरीके से आत्ममंथन का समय। मेरे मित्रों, आज का जो ग्रहों का संकेत है वो ये बता रहे हैं कि आपके जो पुराने प्रयास हैं वो अब दोबारा से आपको फल की प्राप्ति करा सकते हैं। लेकिन कहां पर? जिन्होंने धैर्य रखा है, क्योंकि मूल नक्षत्र से चंद्र का गोचर हो रहा है, यानी कि जो वस्तु स्थिति को समझते हुए अभी तक धैर्य के साथ अपने जीवन का यापन कर रहे हैं। करियर में मेरे मित्रों, यदि नौकरी बदलने की सोच रहे हैं तो अभी निर्णय थोड़ा सा आपको सोच समझ करके लेना चाहिए। ऑफिस में किसी पुराने मुद्दे पर, कोई पुराना प्रोजेक्ट है, उसके लिए आपको कोई नई जिम्मेदारी प्राप्त हो सकती है। सरकारी या तकनीकी क्षेत्र से यदि आप जुड़े हैं तो कोई शुभ आपको समाचार की प्राप्ति हो सकती है। एक नया मौका भी आपको यहां पर करियर में मिल सकता है। यदि पूर्व में कहीं पर कुछ गलती आपसे हुई थी जिसको आप सुधारना चाहते हैं और आपके अंदर एक जोश है, क्योंकि मंगल और बुध एक साथ बैठे हैं, तो अगर आपको यह लगता है कि यार उस प्रोजेक्ट में, उस डील में कहीं पर कुछ चीज रह गई थी जो हमसे छूट गई थी, तो मेरे मित्रों अब उस चीज को आप दोबारा से देख करके, उन चीजों को सही करके, उसी माध्यम से जो अपेक्षित परिणाम आप प्राप्त नहीं कर पाए थे वो प्राप्त करने का संकेत यहां पर आज का गोचर दे रहा है। देखिए, राशिफल जो है ना मेरे मित्रों, इसको आप अपनी नाम राशि से, अपनी चंद्र राशि से और अपने लग्न के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन ये आपको किसी व्यक्तिगत निर्णय पर, सटीक निर्णय पर जाना है मेरे मित्रों, तो किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन आपको कराना चाहिए, क्योंकि जो राशिफल है ये गोचर पर आधारित एक संकेत है मेरे मित्रों। व्यापार और साझेदारी की बात करें, ईमानदारी और पारदर्शिता आज आपके साझेदारी के व्यापार को आगे बढ़ा रही। शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा पर, यदि आप अनुशासन के साथ, अच्छे विचारों के साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करते हुए अपने बिजनेस, अपने पार्टनरशिप बिजनेस को आगे बढ़ाने का विचार अपने पार्टनर के सामने रखते हैं, या फिर कोई भी डील वगैरह जो है उसको रखते हैं, तो उससे असंभावनाएं बनती हैं कि आपका जो पार्टनर है वो उनको मना नहीं कर पाएगा। लेकिन शनिदेव के इशारे को समझना बहुत जरूरी है। शनिदेव हमेशा ईमानदारी, अनुशासन, व्यवस्थित दिनचर्या, और जो ऑफिस का टाइम है आपके, जहां भी आप व्यापार करते हो, कोई ऑफिस तो हो गई है ना, तो वहां पर समय से आना, इन चीजों पर काफी देखिए, शनिदेव क्या है? शनिदेव रोजगार के कारक कहे गए हैं। काल पुरुष की कुंडली में जो 10th हाउस और जो 11th हाउस होता है, वहां पर शनिदेव का आधिपत्य माना गया है ना। 10वीं और 11वीं राशि यानी कि मकर और कुंभ राशि। तो शनिदेव क्या कहते हैं? वक्री शनिदेव है और चंद्रमा पर उनकी दृष्टि है। तो मन में अगर कुछ उलझन है उसको निकाल दीजिए और अनुशासन को अपने जीवन में अपनाते हुए आप जो कार्य करेंगे, वहां पर शनिदेव आपके लिए सफलता के संकेत मेरे मित्रों दे रहे हैं। नया व्यापार शुरू कोई करना चाहते हैं तो उससे पहले अनुबंध आपको करना चाहिए मेरे मित्रों। और कोई भी ऐसा, कोई आपका सलाहकार है, कोई एडवाइजर है जो आपको कंफ्यूज करता है, तो ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी बना करके रखें। जो आपके
लिए आपका जो उचित मार्गदर्शन करते हैं, आपके गुरु हो सकते हैं, आपके पिताजी हो सकते हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, कोई भी मतलब जिनको उस चीज का अनुभव हो, उनसे सलाह लेकर के आगे कदम बढ़ाएं तो सफलता की संभावनाएं यहाँ पर कन्या राशि वालों के लिए आज दिखाई दे रही है। हमने कहा ना, नया अवसर प्राप्त हो सकता है मेरे मित्रों। गुरु का आशीर्वाद या शनि की कसौटी, क्यों हमने थंबनेल में लिखा मेरे मित्रों, शनिदेव क्या है ना, परीक्षा थोड़ी सी करते हैं। यदि आप अनुशासन में ईमानदारी के साथ कार्य कर रहे हैं तो शनिदेव की प्रसन्नता के भागीदार आप बन सकते हैं। और गुरुदेव उच्च के गुरुदेव की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पर यानी कि मंगल और बुध पर पड़ रही है। बुध बिजनेस के प्रतीक कहे गए हैं, मंगल साहस के प्रतीक कहे गए हैं, तो यहां पर आगे बढ़ने के लिए आपको मार्ग गुरुदेव की कृपा से मिल सकते हैं। प्रेम और संबंध मेरे मित्रों, चंद्रमा आज मूल नक्षत्र में है, 4th हाउस में है। भावनाएं बहुत गहरी होंगी, सत्य को खोजने की तलाश। क्या मेरे मित्रों, रिश्ते की परख, कैसे हम एक दूसरे से प्यार करते हैं, है ना। अब उस प्यार का भरोसा कैसे होगा जब हम अपनी बातें उनसे कहेंगे खुल करके, वो हमसे अपनी बातें बताएंगे। यानी कि रिश्तों में एक मजबूती आ रही है। आपका मन करेगा कि यार आपको अपने प्रेमी की सब बातें पता हो, आपके प्रेमी का मन करेगा कि हमें प्रेमिका की सारी बातें पता हो। यानी कि अगर कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने नहीं बताई तो आपके मन में विचार आएगा कि यार अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए हमें हर चीजों को अपने प्रेमी प्रेमिका से बताना चाहिए। यानी कि रिश्तों में भावनाएं गहरी हो रही हैं, रिश्तों में सुदृढ़ता आ रही है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो आकर्षण के स्वामी जो है शुक्रदेव, वो 2nd हाउस में विराजमान है अपनी ही राशि में। तो ये क्या संकेत दे रहा है? इनका संकेत है कि भैया पति पत्नी के रिश्ते में मजबूती आ रही है। गुरुदेव की दृष्टि भी है, लेकिन यहां पर इस चीज को, क्योंकि शनिदेव यहां पर है और शनिदेव की दृष्टि आज चंद्र पर है, तो यह संकेत करता है कि यार पति पत्नी के रिश्ते में जो मजबूती है, जो जन्म जन्म का साथ है, क्या दोनों ही उसको सच्चे मन से स्वीकार कर रहे हैं, है ना। यानी कि एक दूसरे को समझने की एक अनुभूति या फिर एक प्रेरणा या फिर कुछ सोच इस प्रकार की आएगी। एक दूसरे के साथ बैठ करके समय बिताएं, एक दूसरे के बारे में जाने, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। प्रेम और आकर्षण और रोमांस, ये चीजें, इनकी प्रवृत्ति जो है मेरे मित्रों वो थोड़ी बढ़ रही है, क्योंकि शुक्रदेव अब धीरे धीरे मजबूत हो रहे हैं। और यहां पर शुक्रदेव का 2nd हाउस में होना यह भी दिखाता है कि आप अपनी पर्सनैलिटी को भी मजबूत बनाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए, अपने ड्रेस सेंस को सुधारने का प्रयास करेंगे। यानी कि आप एक भीड़ का हिस्सा बन करके नहीं, बल्कि भीड़ को जो आकर्षित करता है उस तरह की प्रतिभा बन करके या उस तरह की पर्सनैलिटी बन करके आप खुद को दिखाने का प्रयास करेंगे। इस तरह की जो सोच है, इस तरह के जो विचार हैं, वो आपके मन में शुक्रदेव की कृपा से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। संकेत यहां पर शुक्रदेव दे रहे हैं। जो रिश्ते सच्चे हैं ना मेरे मित्रों, बहुत मजबूत आज मूल नक्षत्र के कारण होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में कुछ मनमुटाव था, वो दूर हो रहा है। मतलब एक दूसरे को समझने का यह समय कह सकते हैं मेरे मित्र। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा मेरे मित्रों, जो छात्र पुराने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें आज पुराने नोट्स से कुछ या फिर शिक्षक से कोई मार्गदर्शन मिल सकता है। कभी कभी ऐसा होता है ना मेरे मित्रों, हम आगे बढ़ते जाते हैं और पीछे की चीजों को छोड़ देते हैं। छोड़ देने का मतलब हम रिवीजन नहीं करते, और उस रिवीजन को हम यदि करें तो आगे तो हम बढ़ रहे हैं, आगे के पाठ अध्याय तो हम याद कर रहे हैं, लेकिन पीछे की चीजें क्योंकि हमने पहले ही याद कर ली थी तो उनका रिवीजन नहीं करते। तो यहां पर केतु का नक्षत्र यही कह रहा है, क्योंकि जड़ों तक जाने का प्रयास करता है कि जो चीज आपने शुरू की थी और आप भले ही आगे पहुंच गए हो, एक बार पीछे से उसको रिवीजन करते हुए आगे बढ़िए, तो आगे बढ़ने में भी आपका अच्छा साथ रहेगा और पुरानी जो चीजें होंगी उनको भी आप नहीं भूल पाएंगे। तो ये आपके शिक्षा के क्षेत्र के लिए काफी अच्छी सूचना यहां पर दे रहे हैं, संकेत यहां पर ये दे रहे हैं। मेहनत से सही दिशा जरूरी, गुरुदेव यही कह रहे हैं कि भैया मेहनत करो। मेहनत आप कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे हैं, तो यहां पर ये आपको सफलता की ओर ले जाने के संकेत दे रहे हैं। समझ आपकी गहरी हो रही है, अध्ययन की रुचि बढ़ रही है, एकाग्रता आ रही है। गुरु की 5वीं दृष्टि संतान भाव पर, 5म भाव पर है, तो संतान की तरफ से कोई अच्छा समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। मंगल का बल आपके संतान को रचनात्मक कार्यों में ऊर्जा प्रदान कर रहा है। भाग्य और धर्म की बात करें मेरे मित्रों, भाग्य भाव में यूरेनस है, या अचानक से कोई आपकी यात्रा करा सकते हैं, या फिर आपके दृष्टिकोण में कुछ सकारात्मक परिवर्तन
की भावना आपके अंदर आ सकती है। आपको यात्रा में कोई ऐसा व्यक्ति मिल सकता है, कोई ऐसा यात्री मिल सकता है जिससे आपकी उसकी जान पहचान ना हो, लेकिन आप साथ बैठे बात हो, जो आपके करियर में या आपकी सोच में एक नई दिशा देने का कार्य कर सकते हैं। नए अनुभवों को अपनाने का दिन इसको आप कह सकते हैं। सेकंड भाव में शुक्रदेव अपनी ही राशि में विराजमान है, तो यहाँ पे धन लाभ के संकेत शुक्रदेव की कृपा से मिल रहे हैं, क्योंकि एकादश भाव में जो इनकम के भाव है वहां पर बकरी गुरुदेव बैठे हुए हैं। लेकिन गुरुदेव यहाँ पर एक संकेत दे रहे हैं कि भैया अपने कार्य को मेहनत के साथ करो। आपका बिजनेस है, आपका करियर है, आपकी जॉब है, जो भी है उसमें निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ कार्य करो और अपने बॉस का सम्मान करो। ऑफिस में कोई पॉलिटिक्स आदि चल रही है तो उससे आपको दूर रहना है। संयम आप रखते हैं, आप धैर्य के साथ काम लेते हैं, तो मेरे मित्रों कई नए अवसर आपको आज प्राप्त हो सकते हैं। आपकी जो बुद्धि कौशलता है, आपकी जो परख की प्रवृत्ति है, वो आपके लिए नए रास्ते खोज सकती है। मेरे मित्रों, भूमि से जुड़ा हुआ कोई भी मामला है, कोई खरीद फरोख्त करना चाहते हैं, उसमें थोड़ी सी आपको आज सावधानी रखनी चाहिए। भावनात्मक निर्णयों से इस तरह की किसी भी चीजों में आपको बचना चाहिए, संकेत आप ग्रह गोचर दे रहा है। पुराने अधूरे कार्य को पूर्ण करें, परिवार और साथी के साथ खुल करके बात करें, जीवन साथी है उनसे खुल करके बात करें, शिक्षक या फिर कोई भी वरिष्ठ जन है उनकी सलाह को सुने। तो मेरे मित्रों, राशिफल आपने सुना, ग्रह गोचर के संकेत को जाना। अब दिव्य संकेत जो जीवन की कुछ संभावनाओं का संकेत आपको देता है, क्या संकेत हो सकता है? मेरे मित्रों, घर में हम सभी लोग थोड़ा थोड़े पौधे वगैरह लगा लेते हैं, कुछ गमलों में लगा लेते हैं, कुछ अलग तरीके से उनको सजाते हैं। अब मेरे मित्रों, बहुत से फूलों के पौधे होते हैं, है ना, बहुत सारे फूल, किसी पौधे का नाम नहीं ले रहे, बस फूल। सुबह के समय आप सोकर के उठे, अपने रूम से बाहर निकले, अचानक से आपकी नजर किसी पौधे पर पड़ती है जहां पर एक साथ दो फूल आपको दिखाई देते हैं खिले हुए, अचानक से। कि कल तक उसमें फूल नहीं थे, रोज फूल आ रहे हैं तब नहीं है, अचानक से अगर दो फूल खिलाते हुए दिखे, तो मेरे मित्रों यह संकेत देता है कि आपके घर में कोई अविवाहित युवक या युवती हैं जो इनकी उम्र शादी की हो गई है, विवाह की हो गई है, तो जल्द ही उनके लिए कोई विवाह प्रस्ताव आ सकता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।